यार चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। ये वैसे तो आज तक के अंदर ऐड दिखाने का बहुत पैसा लगता है, पर फिर भी मैं ये बाम है, जब कुटाई उटाई हो जाती है ना एयरपोर्ट पे तो ये लगाते तो राहत मिलती है। मैं लेकर आया हूँ क्या ड्रामा कर रहे हैं आप? महागठबंधन के लिए, इसीलिए मैं लेकर आया हूँ। ये बाम जो है बहुत राहत मिलता है। महागठबंधन को ये लगाकर आराम करना चाहिए। यहाँ पर बीजेपी में मुसलमान बस झंडू बाम लगाने के लिए होते हैं, मरहम लगाने के लिए होते हैं, वही लेकर शहजाद जी बैठे हुए हैं। अगली बार ना पट्टी भी लेकर बैठिएगा, ज्यादा चोट लगेगी तो उसकी भी जरूरत पड़ेगी, बुला लेंगे आपको। हमारे गठबंधन में आके मरहम पट्टी कर दीजिएगा। यही स्थान है बीजेपी में मुसलमानों का, ये समझ लीजिए। जीवन भर मरहम पट्टी करते रह जाइएगा दूसरों का। अंजना जी के मंच पर अमित शाह जी बोलकर गए कि मुख्यमंत्री चेहरा नहीं होंगे नीतीश कुमार, या मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे नीतीश कुमार। तो क्यों नहीं बन रहे? क्या नीतीश कुमार जी बीमार हैं? नीतीश कुमार जी होश में नहीं है? नीतीश कुमार जी बिहार चलाने लायक नहीं है? उनकी छवि का उपयोग बस भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। ये आप देख लीजिए। नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव हो रहा है। सीट शेयरिंग पर थोड़ा सा तो बोलिए, क्या हो गया, क्यों फंस गया? सीट शेयरिंग अगर नहीं होती अंजना जी, आप बताइए नॉमिनेशन कैसे हुआ होता? सारे फर्स्ट पेज के सीटों पर नॉमिनेशन हो चुका है और आप कह रही सीट शेयरिंग ही नहीं हुआ। बिना सीट शेयरिंग के कैसे नॉमिनेशन हो गया? बताइए। लेकिन मुझे यही तो समझना है आपसे। कुछ सीटों पर लेकर अगर चाहते हैं कि वो लड़े हम लड़े, तो उस पर नॉमिनेशन हो गया है। नॉमिनेशन विड्रॉ करने का भी समय दिया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, उसको भी नहीं भूलना चाहिए। लेकिन मैं कुछ संतों की बात करूंगी। अब क्या मैं एनडीए की संतों की बात करूंगी। इतने बड़े महासंत है वो, महापुरुष है वो, बस 2-4 हत्या किए हुए हैं, 2-4 AK-47 लेकर चलते रहते हैं और कई साल जेल में रहे। ऐसे संतों को एनडीए ने टिकट दिया हुआ है। वो है अनंत सिंह, धूमल सिंह, हुलास पांडे, अमरेंद्र पांडे, आनंद मोहन सिंह के बेटे चेतन आनंद को हमारे यहाँ जब वो थे तब वो अपराधी थे, इनके यहाँ चले गए। अभी वॉशिंग मशीन शहजाद पूनावाला अभी से पसीना छूट गया। ये तो बता दीजिए कि आपके तेजस्वी जी को ये चरणजीत सापरा मानने को तैयार है चेहरा? नीतीश जी का, अंजना जी का जो बयान था, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। अंजना टू अमित शाह जी, अगर एनडीए की सरकार बनी तो क्या नीतीश जी को सीएम बनाएंगे? अमित शाह टू अंजना जी, मैं कौन होता हूँ भला बनाने वाला, विधायक बैठकर तय करेंगे। अंजना टू अमित शाह जी, अरे अगर आपकी सीटें ज़्यादा आ गई, बीजेपी की आ गई तो? अमित शाह टू अंजना जी, बीजेपी के आज भी विधायक ज्यादा है, वो हमारा चेहरा है, उन्हीं के नेतृत्व में लड़ रहे, इसमें क्या कंफ्यूजन है? अब बताइए तेजस्वी चेहरा है क्या? ये अंजना जी ये बहुत अच्छा काम करता है। बड़ा हरामी हो बेटा। लेकिन बात हम नीतीश कुमार जी की पूछते हैं। हम तो 243 सीटों पर लड़ रहे हैं, हमारा गठबंधन। सीएम चेहरा अंजना जी आप ही के मंच पर आकर अखिलेश प्रताप सिंह जी बोल कर गए कि तेजस्वी जी के अलावा हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं है, वही हमारे चेहरे हैं। लेकिन अगर आप सुनना चाहती है तो वो भी सुना। लेकिन नीतीश कुमार जी कहाँ है? नीतीश कुमार जी के नाम पर सारा काम हो रहा है। सही पकड़े हैं। हम तो सीधे कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सबसे पहले घुसपैठिए का मुद्दा बनाकर भारतीय जनता पार्टी को परोस कर देती है, कहती है ये लीजिए और जाइए बिहार में घुसपैठिए चिल्लाइए, ये आपका मुद्दा है। फिर वो फेल हो जाता है जब चुनाव आयोग खुद जवाब नहीं दे पाती है कि बिहार में घुसपैठिए कितने मिले। अब जब चुनाव आयोग ने बुर्का की भी बात की, पर्दा की भी बात की, ये आपके कार्ड से मैच कराया जाएगा, तो योगी आदित्यनाथ जी को आकर स्पेसिफिक बुर्का पे ही क्यों बोलना पड़ता? वो तो यह भी कह सकते थे ना कि पर्दा को बताइए, जो फोटोज नहीं दे सकते आप बुर्का, वो पर्दा हटा के वो देखेंगे। आप बहनों और माताओं की इज्जत का सवाल नहीं है। हमें सीधा लगता है और साफ है कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों का दिवालियापन इनके पास आ चुका है। ये कभी घुसपैठिया ढूंढेंगे जो मिलेगा नहीं और कहेंगे विपक्ष घुसपैठियों से वोट दिलाना चाहता है, फिर ये बुर्का झांकने तक पहुंच जाएंगे। बेशर्मो शर्म करो शर्म। भाई ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कौन नहीं चाहता? आइडेंटिटी कार्ड मैच होना चाहिए, कौन नहीं चाहता? लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को आकर यह मुद्दा बनाना पड़े तो समझिए कि आप लोग के पास कितना दिवालियापन है। बात अब आ जाइए, कहते हैं कि देश में घुसपैठिया नहीं होने चाहिए, तो इन लोगों के मन में ऐसी क्या बीमारी है कि वो सिर्फ मुसलमान को घुसपैठिया मानते हैं? हमने तो कभी ये नहीं कहा कि एक धर्म से आते, एक मजहब से आते घुसपैठिया। उल्टा जिन लोगों ने कहा घुसपैठिया को गैस सिलेंडर दे दो, जिन लोगों ने कहा कि घुसपैठियों को हटाएंगे तो बहुत बुरा हो जाएगा, दंगे हो जाएंगे, जिन लोगों ने कहा सैयदा हमीद जैसे लोगों ने या सैम पित्रोदा जैसे लोगों ने कि घुसपैठे आ गए तो उनको रहने दो। मुंह ज्यादा ना खुलवाए, नहीं तभी जो हिस्ट्री सीटर जो है इनके ना, उनके लिस्ट निकालेंगे। ओसामा क्या है? ओसामा अगर बाहुबली होते और गुंडा अपराधी होते ना तो आप उनको ऐसे बोल नहीं पाते। पलट के आपको एक भी जवाब नहीं दे रहे हैं वो, और यही सबूत है कि गुंडा और अपराधियों को टिकट देने वाले आप लोग। मैं नाम गिना दूं, लेकिन खैर छोड़िए, उनका नाम भी लेने लायक नहीं है। मैं आपसे सीधा सवाल पूछती हूँ ना कि कहाँ तक सोते रहे आप? कितने घुसपैठिए निकाले? आप जवाब दे दीजिए। जवाब आपके पास तो कतई नहीं है। बुर्का में झांकिएगा।
लेकिन हकीकत यह है कि आप लोग खुद कहते हो कि हम फेल हो चुके हैं, घुसपैठिए हमारे ठीक रहते है। देश में घुस साहब के गए साथ। और घुसपैठियों को मैंने निकाला। ये इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री हो सकती है कि आप ही लोगों ने नैरेटिव फैलाया था कि बिहार में घुसपैठिए मिल गए, किसके बीएलओ के सहारे। पूरे हर न्यूज चैनल पे चल रहा था बिहार में घुसपैठिए मिल गए। इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री यहाँ मत झाड़िए, नहीं तो 7वीं पास का जो नॉमिनेशन कराया है ना बिहार में, वो भी सामने आ जाएगा। डिग्री बता नहीं पाइएगा आप लोग। तो दोस्तों, कंचना यादव जी ने तो बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला को तो मुंह तोड़ जवाब दे दी। अब जेडीयू प्रवक्ता से कंचना यादव जी आगे क्या सवाल करेगी, तो आप लोग कंचना यादव जी की सवाल सुनिए। नीतीश जी को लेकर जो प्रश्न है कंचन यादव जी का, उसका जवाब दीजिए। अंजना जी, नीतीश कुमार जी के काम के तीरों ने लालटेन की लौ को ऐसा बुझा दिया है कि इनको नीतीश कुमार जी नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी ईडी सीबीआई के दरवाजे पे नहीं मिले। कंचना जी चिंता मत कीजिए, लालू जी से भेंट वहाँ नहीं होगा। नीतीश कुमार जी जनता के बीच में जा रहे हैं अपनी योजनाओं के साथ में। और आपने देखा कि हमारे यहाँ नीतीश कुमार जी जो जिनको भी टिकट बांटा, वहाँ पे किसी ने लौटाने का फरमान नहीं जारी किया, जो आपके यहाँ चल रहा है। आप नहीं देख पा रहे कि आपकी लालटेन की लौ बूझ चुकी है। चुप साली, बकवास करती है। अगर नीतीश बाबू इतना ही काम किए हैं, नीतीश जी इतना, नीतीश जी ये किए हैं, नीतीश जी वो किए हैं, तो फिर योगी जी आके बुर्का काहे ला रहे हैं? हाँ। क्योंकि आपने देखा होगा कि सहयोगी दल जो है विपक्ष का, वो उत्तर प्रदेश से कह रहा है, उसको चिंता हो रही है मुस्लिम बहनों की। बिहार की मुस्लिम बहनों की चिंता नीतीश कुमार जी ने उतनी ही की जितनी हिंदू बहनों की है। मजाक है ये। भारतीय जनता पार्टी का एक मोडस ऑपरेंडाई रहा है हर चुनाव के अंदर। ये विकास की बात नहीं करेंगे, 20 साल से इनका शासन प्रशासन है। विकास का रिपोर्ट कार्ड देने का समय आता है तो ये बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे, ये बुरके की बात करेंगे। ये महंगाई की बात नहीं करेंगे, बुरके की बात करेंगे। ये समाज सेवा की बात या समाज सेवा में किए गए कार्यों की बात कभी नहीं करेंगे। ये मात्र ध्रुवीकरण करना चाहते, ये कोई नया किस्सा नहीं है। इससे पहले चुनाव के अंदर मंगलसूत्र की भी बात हुई जो खुद नरेंद्र मोदी जी ने की। अब मुझे समझ में नहीं आता कि आप फेयर इलेक्शन चाहते कि नहीं चाहते हैं। एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठाएंगे, इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट जो चलेगा उसमें जो नियमावली होगी उसका आप विरोध करेंगे। तो थोड़ा विरोध आप यहाँ भी कीजिए कि एयरपोर्ट पे हम जाएंगे, हम चेहरा नहीं दिखाएंगे। हम वोटर आईडी कार्ड बनाएंगे, हम चेहरा नहीं दिखाएंगे। हम आधार कार्ड बनाएंगे, हम चेहरा नहीं दिखाएंगे। झूठ की राजनीति करने से ही आप समझिए, क्योंकि बिहार की राजनीतिक में बिहार की जनता जानती है कि जहाँ विकास हो रहा है, झूठ की खेती करने वालों को बिहार की जनता ने कब का आउट कर दिया। और हम नहीं आउट करेंगे अंजना जी। इनके नेता ने जमीन छोड़ के भाग गए, देश छोड़िए विदेश चले गए। तुम्हें शर्म है? अब देखिए अंजना जी, जब बीजेपी डरती है ना, मुसलमानों को बदनाम करती है। अब ये बुरखा लेकर आ गए, क्यों? पूरी तरह ध्रुवीकरण करना है इनको। इनके पास डेवलपमेंट विकास के नाम पे तो कोई मुद्दे बचे नहीं है। अब पाकिस्तान आ जाएगा, शमशान कब्रिस्तान आ जाएगा, मुसलमानों की बढ़ती हुई संख्या आ जाएगी। जबकि खोदा पहाड़ निकला चूहा, आपने देखा क्या आया उसमें, घुसपैठिए घुस गए, लाखों की संख्या में आ गए। सबने बोल दिया था एसआईआर के अंदर, निकला कुछ भी नहीं। अब मुसलमानों की बढ़ती हुई संख्या, जबकि डेटा बताता है TFR मुसलमानों के अंदर गिरता जा रहा है। तो तमाम चीजें ये लेके आ जाएंगे, पूरे इलेक्शन को पोलराइज करेंगे और ध्रुवीकरण की राजनीति करके ये सोचेंगे अब हमारी महिलाओं की प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं होगा। आप उनके बुर्का उतार के चेहरा देखोगे तो क्या ये सही है अंजना जी? आपको भरोसा नहीं है क्या उनके पास? तो दोस्तों, जैसे कि वारिस पठान जी ने नकाब को लेकर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला को और जेडीयू प्रवक्ता को जवाब दिया है, तो आप सभी को क्या लगता है कि वारिस पठान जी ने सही जवाब दिया है? अगर आप सभी को लगता है कि वारिस पठान जी ने सही जवाब दिया है, तो आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और हाँ, आप लोग ये भी बताना कि इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी, फिर से भाजपा की सरकार बनेगी या आरजेडी की।